बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हुरूफ तहज्जी में चे को सीखेंगे। चे की आवाज़ है चा। चा चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया में किसकी आवाज़ आ रही है? चा की आ रही है। चा चिड़िया दो आवाज़ों में ब्रेक हो रहा है। चिड़ चिड़े चिड़, ये अलिफ या, चिड़ या। इसी तरीके से चांद, चांद में चा की साउंड आ रही है, चांद। चांद, चा चाबी, चा बी, चा चा की आवाज आ रही है, चाबी। शेलिफ चा बे ई बी, चाबी। दो आवाजों में ब्रेक हो रहा है, चा बी। चे, चे की मुख्तलिफ अशकाल को अब समझते हैं। चे की असली शक्ल ये है। इब्तिदा में चे का शोशा आएगा तो ऐसे आएगा। दरमियान में चे की शक्ल आएगी तो ऐसे आएगी, और आखिर में चे आएगा तो या तो ऐसे आएगा या उसकी पूरी शक्ल आएगी। अब हम अल्फाज के जरिए शोशों को समझते हैं। अब चप्पल, चप्पल में चे का इब्तदाई शोशा है और चा की आवाज आ रही है, चप्पल। इसी तरीके से चमचा, चमचा में चे का दरमियानी शोशा है। सच, सच में आखिरी शक्ल आ रही है चे की। अब यहाँ जो बात गौरतलब है वो ये कि चमचा में दरमियानी शोशा ऐसे आ रहा है, और मैंने आपको इस तरीके से बताया। ये मैंने पहले भी आपको जीम के उसमें समझाया था कि ये जब हम लिखते हैं, टाइप करते हैं तो उसमें इस तरीके से आता है, लेकिन जब हम उसको लिखेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, चमचा। चे मीम चम, चे है चा, ये चमचा है। इसी तरीके से सच ऐसे लिखेंगे। तो ये फ़र्क आपके मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। जब हम टाइपिंग करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन जब हम इसको सही तौर पे लिखते हैं तो इस तरीके से ये दो शोशे आने चाहिए। ठीक है ना। अब हम यानी कि पहले, यानी शुरू में जो है आदि चा है और आखिर में पूरी चे है। च चे, चप्पल में चा और सच में चे की साउंड आ रही है। अब हम चे लिखने का तरीका सीखते हैं। अब नुक्ते से थोड़ा सा आगे जाएंगे, पीछे की जानिब घूम के चांद बनाएंगे और लकीर से पहले रुक जाना है। उसके बाद 3 नुक्ते लगाने हैं। चे, जी में कितने नुक्ते आए थे? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, 1 आया था, और चे में 3 आते हैं। इसी तरीके से नुक्ते से आगे जाना है, पीछे की घूम के पूरा चांद बनाना है और 3 नुक्ते लगा देने हैं। इसी तरीके से नुक्ते से आगे जाना है, पीछे की जानिब घूम के पूरा चांद बनाना है, लकीर से पहले रुकना है और 3 नुक्ते लगाने हैं। इसी तरीके से नुक्ते से आगे जाना है थोड़ा, पीछे की जानिब घूम के चांद बनाना है, लकीर से पहले रुक जाना है और 3 नुक्ते लगाने हैं। चे, इसी तरीके से नुक्ते से आगे जाना है, पीछे की जानिब घूम के चांद बनाना है, लकीर से पहले रुकना है और 3 नुक्ते लगाने हैं। चे, इसी तरीके से नुक्ते से आगे जाना है, पीछे की जानिब घूम के चांद बनाना है और बीच में 3 नुक्ते लगाना है। चे। अब हम जीम और चे को एक दफ़ा फिर समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जीम के बीच में 1 नुक्ता और चे के 3 नुक्ते। जीम की आवाज़ जा, जा, जाला, ये इब्तदाई शक्ल है जीम की, ये आखिरी शक्ल है। ताज, ताज में देखिए जीम की आखिरी शक्ल आ रही है। इसी तरीके से चा, चांद, चा चांद, चा की आवाज आ रही है। आखिर में चे चोंच, क्या है? चोंच। इब्तिदाई वो भी आ रही है और आखिर में भी चे आ रही है। सच, सच के अंदर भी चे की आखिरी शक्ल आ रही है। इसका लिखने का तरीका हम एक दफ़ा फिर सीख लेते हैं कि नुक्ते से थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा आगे बढ़ना है, पीछे की जानिब घूम के चांद बनाना है और 1 नुक्ता डालेंगे तो जीम हो जाएगा। इसी तरीके से नुक्ते से थोड़ा सा आगे बढ़ना है, पीछे की जानिब घूम के चांद की शक्ल बनानी है, लकीर से पहले रुकना है और 3 नुक्ते लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? चे।
इसी तरीके से नुक्ते से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पीछे की जानिब घूम के आप आधा चांद बनाएंगे, लकीर से पहले रुकना है और फिर बीच में एक नुक्ता लगाएंगे तो क्या बनेगा, जीम। इसी तरीके से आप नुक्ते से थोड़ा सा आगे जाएंगे, पीछे की जानिब घूम के आप चांद की शक्ल बनाएंगे, लकीर से पहले रुकना है और 3 नुक्ते लगाएंगे तो जे बनेगा। फिर एक दफा देखिए, और से देखिए, तीन नुक्ते लगाएंगे। हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जीम और चे लाइन से आधा ऊपर और आधा नीचे, हमेशा याद रखिएगा। बे, पे, ते, टे से जो हमने हरूफ सीखे थे वो लाइन से ऊपर आ रहे थे, लेकिन जीम चे ये क्या है, आधा लाइन से ऊपर है और आधा लाइन से नीचे है। फिर देखिएगा, ये लाइन के ऊपर नहीं बनेगा, ये लाइन से आधा ऊपर और ये लाइन से आधा नीचे बना, और उसमें हमने 3 नुक्ते लगाए तो ये चे बन गया।